ये दर दर की भिक्षा मांगता है, ये कैसा राजा है, कैसा मित्र है। और फिर लोग ये भी कहेंगे देखो ये कैसा राजा है जिसके भिखारी भी मित्र हैं, भिक्षा मांगने वाले भी इसके मित्र हैं। अरे राजे महाराजाओं के तो सम्राट मित्र होते हैं, ये कैसा राजा है। इसलिए शर्मा जाता है, सोचता है मेरे मित्र का अपमान ना हो जाए, इसलिए यहाँ आता नहीं। रुक्मणी ने कहा फिर वो यहाँ आता नहीं, और जब तक वो यहाँ आएगा नहीं तब तक उसका कष्ट दूर होगा नहीं। तो इसलिए हे प्राणनाथ, कोई ऐसी लीला रचाओ जिससे वो यहाँ आने पर मजबूर हो जाए, विवश हो जाए। बोली बांके बिहारी नाथ, तुम लोग जितने भी यहाँ कथा में आए हो, किसी का मन नहीं करता कथा में आने में। ना तो परमात्मा का भजन करने का मन करता, ना कथा सत्संग का किसी का कोई मन नहीं करता। भगवान ही ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं, भगवान ही ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि व्यक्ति कथा में चला जाता है, सत्संग में चला जाता है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें यहाँ बुलाया गया है और तुम्हें यहाँ बुलाने वाले, लेकर आने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। अपनी मर्जी से कोई भी कथा में नहीं आ सकता। अगर आ भी गया तो वो 5 मिनट बैठ के दिखा दे, उसको इतनी बेचैनी हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे 1000 बिच्छू डंक मार रहे हो, वो उठकर भाग जाएगा, 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता। और जिसके सिर पर पापों का बोझ ज्यादा होगा, पाप कर्म ज्यादा किए हैं, पाप का बोझ ज्यादा सिर पर होगा, वो भी कथा में नहीं बैठ सकता। इसलिए संतों ने कहा पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा ना सुहाए। सुहाए मतलब अच्छी नहीं लगती। पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा ना सुहाए। कोई सोवे, कोई लड़ मरे, कोई उठ घर खो जाए, कोई सोने लग जाएगा, कोई लड़ने लग जाएगा, कोई घर उठकर घर चला जाएगा। तो इसलिए रुक्मिणी कहती है हे बांके बिहारी जी, हे दीनानाथ द्वारिकानाथ श्री कृष्ण प्रभु, आप ऐसी लीला रचाओ कि सुदामा यहाँ आने पर विवश हो जाए। उसने जिद पकड़ ली है नहीं आऊंगा, तो आप ऐसी लीला रचाएं कि वो यहाँ आने पर विवश हो जाएगा। तो भगवान ने लीला रचाई, क्योंकि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जब कोई आता ही नहीं तो फिर उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। सुदामा की भिक्षा मांगने गए हुए थे, रास्ते में एक और मित्र है सुदामा का, जिसका नाम है चक्रधर। वो पालकी में बैठा हुआ जा रहा था। जब उसने सुदामा को देखा तो उसने कहा पालकी रोको। पालकी से नीचे उतरा और सुदामा को देखकर कहता है देखो तुम्हारी तो हड्डियां निकल आई, तुम क्या काम करते हो? सुदामा ने कहा भिक्षा मांगता हूं और श्री कृष्ण का नाम जपता हूं। कहा कोई बात नहीं, तुम आज मेरे साथ राजा के पास चलोगे, जो वहां का राजा है, तुम राजा के दरबार में चलोगे मेरे साथ। राजा शाम को, रात को शराब पी लेता है और फिर हम उसके लिए कविताएं सुनाएंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, कविताएं सुनाएंगे और उन कविताओं को सुनकर राजा अपने गले में जो भी हीरे मोतियों की माला होती है वो निकाल कर दे देता है। आज तुम भी राजा को एक कविता सुना देना, एक मोतियों की माला तुम्हें मिल जाएगी और तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा ने कहा मैं उस राजा के लिए कुछ ना गाऊंगा,
ना लिखूंगा ना बोलूंगा। वो राजा तो दिन रात तो मदिरा पान करता है और उसके दरबार में वेश्याएं नाचती हैं और प्रजा का उसको कोई ख्याल भी नहीं है। वो एक भोगी राजा है। तो चक्रधर ने कहा तो द्वारिका के जो राजा हैं श्री कृष्ण, उससे तो 100 गुना ठीक है ये। तुम द्वारिका के राजा कृष्ण का दिन रात नाम जपते हो, देखो तुम्हारी हड्डियां निकल आई, भिक्षा तुम्हें नहीं देता कोई, बच्चे तुम्हारे करने को हो गए, परिवार तुम्हारा उजड़ने वाला है। क्या मिला द्वारिका के राजा श्री कृष्ण का गुणगान करके? उससे तो 100 गुना ठीक यही राजा है जो शराब पीकर एक मोतियों की माला दे देता है, देखो पालकी में जाता हूँ, पालकी में आता हूँ। और तुम्हें क्या मिला कृष्ण का गुणगान करके? मैंने क्या खोया क्या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खो दिया और मैंने क्या पाया, ये तो मैं जानूं या वो मालिक जाने जिसका मैंने नाम जपा सिमरन किया। चक्रधर ये ठीक नहीं है, उस राजा के दरबार में जाना बंद कर दो। चक्रधर को क्रोध आया। चक्रधर तो सीधा सुदामा के घर चला गया और सुदामा की पत्नी को कहता है इसको एक बार मेरे साथ भेजो। एक बार कविता सुनाएगा राजा के लिए, एक मोतियों की माला मिल गई, गरीबी दूर हो जाएगी, फिर दिन रात हरे कृष्णा दिन रात भजन करेगा, फिर इसको कौन रोकने वाला। तो बच्चों की भूख नहीं देखी गई। पत्नी भगवान की भक्त है, सुदामा से भी ज्यादा प्रेम करती है श्री कृष्ण भगवान को, परंतु अपने बच्चों को मरते हुए कौन माता देख सकती है। जब बच्चे भूखे मरने लगे तो माँ वो भी काम कर देती है जो वो कभी करना नहीं चाहती। बच्चों की भूख माता से नहीं देखी जाती, बच्चों का कष्ट माता पिता से नहीं देखा जाता। तो सुदामा को कहती है कोई बात नहीं, एक दिन ही तो जाना है, जाकर बोल देना, एक कविता सुना देना। एक मोतियों की माला मिल गई, सारी गरीबी दूर हो जाएगी, फिर ना भिक्षा मांगने की जरूरत, ना कहीं आने जाने की जरूरत, दिन रात अपना भजन करना, सिमरन करना, ध्यान करना। सुदामा को मजबूर कर दिया, विवश कर दिया और रात के समय चक्रधर के साथ सुदामा जी उस राजा की सभा में चले गए। बोलो बंके बिहारी लाल की। आगे जाकर देखा राजा शराब पी रहा है, वेश्याएं नाच रही हैं। चक्रधर को देखकर राजा ने कहा आज क्या लिख कर लाए हो हमारे लिए, सुनाओ आज क्या लिख कर लाए हो। चक्रधर ने कहा आज बिल्कुल नई कविता लिख कर लाया हूँ आपके लिए। तो राजा के लिए कविता सुनाई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, एक मोतियों की माला अपने गले से उतारी और चक्रधर की ओर फेंक दी। चक्रधर ने वो अपने हाथों में पकड़ ली और एक मोतियों की माला उसके गले में और है, अभी एक और है, एक तो फेंक ली, एक और है। और सुदामा के कान में चक्रधर कहता है कि सुदामा एक तो मुझे मिल गई, अब जो मैंने तुझे लिख कर दी है कविता वो तू यहाँ सुना दे। ये नशे में है, इसको कोई होश हवास समझ नहीं है, तो इसको सुना दे। और ये दूसरी माला तेरी है, ये दूसरी माला तेरी हो जाएगी।
लेकिन सुदामा की आत्मा कहती है नहीं, कृष्ण के सिवाय और किसी का तो कुछ गम नहीं है, चाहे मरना क्यों ना पड़ जाए। गाना कुछ और था, कहना कुछ और था, लेकिन कह दिया कुछ और क्या कहा वो सुनो। बोलिए सच्चे दरबार की। सुदामा जी उस राजा को क्या बोले? सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान, 2 दिन के सब ठाठ हैं, 2 दिन की ये शान, जप ले हरि हरि, जप ले हरि हरि, पगले हरि हरि, पगले हरि हरि। सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान, सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाठ हैं, 2 दिन की ये शान, जप ले हरि हरि, पगले हरि हरि, पगले हरि हरि, जप ले हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पे सदा रहे ना मोड़, जप ले हरि हरि, जप ले हरि हरि, पगले हरि हरि, पगले हरि हरि। सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास, सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास। खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास, जप ले हरि हरि, जप ले हरि हरि। हे राजन, जब तेरी मृत्यु आएगी तब क्या होगा? कोई तेरे पाप का भाग न बांटत हार, कोई तेरे पाप का भाग न बांटत हार। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे पार, जप ले हरि हरि, जप ले हरि हरि। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे पार, जप ले हरि हरि, जप ले हरि हरि। सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान, सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाठ हैं, 2 दिन की ये शान, जप ले हरि हरि, जप ले हरि हरि, जप ले हरि हरि, जप ले हरि हरि, पगले हरि हरि, जप ले हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बम के हरि लाल की। सारा नशा उतर गया राजा का। और पापी व्यक्ति को आप सत्संग सुनाओ, पापी व्यक्ति को कथा सुनाओ, परमात्मा का नाम सुनाओ, उसको क्रोध आएगा। जिसको भी कथा सुनकर क्रोध आए,
सत्संग सुनकर क्रोध आए, हरि नाम सुनकर क्रोध आए, वो ये पक्का जान ले पाप के बोझ में नीचे दबा हुआ है। तो वो राजा पाप कर्मी था, पाप के बोझ में नीचे दबा हुआ था। राजा का सारा नशा उतर गया और उसने कहा कि चक्रधर, ये किसको लेकर आए हो तुम आज किसको लेकर आए हैं? ये मेरा गुणगान करने की बजाय द्वारिका के राजा, द्वारिकाधीश कृष्ण का नाम ले रहा है। मेरी सभा में मेरे मंत्रियों के आगे इतना बड़ा भारी अपमान, मेरा सैनिकों हत्या कर दो इस दुष्ट की। कौन है ये? चक्रधर चरणों में गिर पड़ा और कहा, महाराज ये तो पहले ही मरा हुआ है, इसको क्या मारोगे? गरीबी का सताया हुआ इंसान पहले ही मरा होता है, उसको मारने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके घर में रोटी ना बनती हो वो पहले ही मरा है, उसको क्या मारोगे आप? जिसके पास खाने को भोजन नहीं, रहने को मकान नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, वो तो पहले ही मरा है, उसको क्या मारोगे? हे महाराज क्षमा कर दीजिए, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कई दिनों से इसने भोजन नहीं किया, इसकी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, क्षमा कर दीजिए। आप जैसा क्षमा करने वाला तो कोई भी नहीं इस जगत में। आप तो परमात्मा का ही जीता जागता स्वरूप हैं। जैसे भगवान बड़े बड़े पापियों को क्षमा कर देता है तो आप भी तो कर देते हैं। राजा को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती थी। राजा ने कहा ठीक है, हम इसको क्षमा कर देंगे, परंतु इसने हमारा अपमान तो किया है, इसलिए इसको पीट कर इसके घर छोड़कर आओ। तो सैनिक उसको पीट कर, सुदामा जी को पीट कर, मार कर सुदामा की जो झोंपड़ी थी उसके आगे पटक कर चले गए। जब एकदम धड़ाम से आवाज आई कि कोई झोंपड़ी के बाहर गिरा, तो पत्नी और बच्चे बाहर दौड़े आए और जब देखा सुदामा के कानों से खून निकल रहा है, मुंह से खून निकल रहा है और शरीर पर अनेक घाव हैं और सारा शरीर खून से लथपथ है, तो सबकी आंखों में आंसू आ गए और पत्नी कहने लगी, ये तो मोतियों की माला लेने गए थे, ये तो मोतियों की माला लेने गए थे, ये तो धन कमाने गए थे, बच्चों के लिए गए थे, और देखो क्या हालत हो गई। बच्चों ने और पत्नी ने सबने मिलकर सुदामा जी को अंदर कुटिया में लिटाया। इंसान कब तक बर्दाश्त करे? दुखों की भी एक सीमा होती है। चलो ठीक है, भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तेरा पाना मीठा लगे कि जो भी तेरा पाना है, जो भी तेरी रजा है वो हमें मंजूर है, परंतु इंसान कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक सीमा है, एक हद है, उससे आगे तो वो भी बेचारा रोने पीटने चीजें लगता है कि बस इससे ज्यादा तो मैं बर्दाश्त कर नहीं पाऊंगा। तो सुदामा की पत्नी रोने लगी और कहने लगी, हे बांके बिहारी जी, आंखें बंद करके वो भगवान के ध्यान में बैठ गई और चीखे मार कर बांके बिहारी जी को पुकारने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे पति ने सांस सांस पर आपके नाम का सिमरन किया। आप कहते हो कि जो सांस सांस पर मेरे नाम का सिमरन करेगा उसको मैं कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, उसके अंग संग मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो मेरे पति देव ने सांस सांस में आपके नाम का सिमरन किया, भजन किया, कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया, परंतु आज मैं एक पत्नी
आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर इतना अच्छा भक्त होने के बाद भी मेरे पति के प्राण चले गए, आपका इतना नाम जपने के बाद भी, इतना सिमरन करने के बाद भी अनहोनी घटना हो गई, अगर मेरे पति के प्राण चले गए तो मैं आपको श्राप देती हूँ, मैं आपको श्राप देती हूँ कि मेरे पति की मृत्यु होते ही संसार में आपका कोई भक्त नहीं रहेगा। बोलो बंदे बिहारी लाल की, आपका कोई भक्त ही नहीं होगा पूरी दुनिया में, मेरा ये श्राप आपके साथ रहेगा। और रोने लगी, चीखें मारने लगी, आंखें बंद करके कृष्ण कृष्ण पुकार रही है। जहां पति और पत्नी दोनों भगवान के भक्त हों वहां ज्यादा कृपा बरसती है, क्योंकि कई बार पति पुकार लेता है, कई बार पत्नी पुकार लेती है, कई बार पति से नहीं होता भजन सिमरन, पत्नी कर लेती है, पति व्यस्त है तो पत्नी सिमरन कर लेती है, कई बार पत्नी व्यस्त होती है, पति मतलब दोनों करते रहे तो अच्छा है। इसलिए कहते हैं जहाँ पति पत्नी दोनों धार्मिक हैं और बच्चे भी धार्मिक हैं, वहां परमात्मा का निवास करता है। वो पुकार गई द्वारिका में, और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण बैठे, रुक्मणी को कहते हैं देखो कैसे चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार कर, रो रो कर, चिंठे मार कर मुझे बुला रही है। और देखो रुक्मणी क्या कह रही है, अगर मेरे पति की मृत्यु हो गई तो संसार में तुम्हारा कोई भक्त ही नहीं रहेगा। रुक्मणी ने कहा क्या ऐसा हो जाएगा? आप तो भगवान हैं, आपको कोई श्राप लगता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे कोई श्राप नहीं लगता, और ना आज तक कोई श्राप ऐसा पैदा हुआ जो भगवान को लग जाए, लेकिन भक्तों के प्रेम में मैं मारा जाता हूँ। समझ रहे हो बात क्या कही? मुझे कोई श्राप नहीं लगता, लेकिन भक्त का प्रेम जरूर लगता है, उसके प्रेम के कारण वही हो जाता है जो वो कह रहा है। अगर वो ये कह रही है तुम्हारा कोई भक्त नहीं होगा, तो उसके प्रेम के कारण जो वो प्रेम मुझसे करती है, श्राप के कारण नहीं, श्राप तो मुझे लगता ही नहीं, लेकिन जो वो प्रेम मुझसे करती है उस प्रेम के कारण वैसा ही हो जाएगा। अगर सुदामा की मृत्यु हो गई तो मेरा तो कुछ भी नहीं रहेगा, मेरा तो कोई भक्त ही नहीं रहेगा। इसलिए मैंने तो सोचा था कि सुदामा मेरे पास आएगा, लेकिन ये तो बातचीत उल्टी पड़ गई है। अब तो मुझे उसकी कुटिया में जाना पड़ेगा। अगर ना गया, अगर ना सुदामा के सांस प्राण वापिस आए तो सुदामा का तो घर उजड़ेगा ही उजड़ेगा, मेरा तो सब कुछ ही लूट जाएगा, मेरे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं। बोलो बंदे बिहारी लाल की। इतना प्रेम भगवान करते हैं, तुम एक बार उसका भजन सिमरन ध्यान करके तो देखो, एक बार उसे बुला कर तो देखो। श्री कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं एक बार तुम केवल एक कदम उठाना, बाकी तो मैं दौड़ा चला आऊंगा। तुमने सिर्फ एक कदम उठाना है, बाकी तो मैं दौड़ा चला आऊंगा। आधी रात का समय है, बच्चे सुदामा के सो गए हैं और पत्नी आंखें बंद करके गोविंद का नाम जप रही है, सिमरन कर रही है, ध्यान कर रही है। और आधी रात के समय सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो बंदे बिहारी लाल की। भक्तों के घर की सांवरे आते रहा करो। आ गया ना सुदामा के घर पर। पुकार सच्ची है तो आएगा, अगर पुकार में कमी है फिर नहीं आएगा, वही फिर नहीं आएगा। अगर तुम्हारी पुकार में कमी है फिर नहीं आएगा।
फिर चाहे तुम जोर लगा लो। दिल में तू श्याम नाम की, ओ दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। हम बुला आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। बोलो सांवरिया सरकार की। एक फिल्मी गाना है, तुमने पुकारा और हम चले आए। तुमने पुकारा और हम चले आए, लेकिन पुकारना तुम्हें पड़ेगा। भगवान आने को तैयार है। माँ बच्चे को दूध पिलाने को तैयार है, लेकिन एक बार उसको रोना पड़ेगा। रोएगा नहीं तो सारा दिन दूध नहीं पिलाएगा। खेल रहा है, खिलौनों में कोई ध्यान नहीं देगी। वो दूध पिलाने को तैयार है, गोद में लेने को तैयार है, प्यार करने को बिल्कुल रेडी तैयार है, लेकिन एक बार बच्चे को चिंगाड़ मारनी है, रोना है, पीटना है और ये बताना है कि अब तो माँ ही चाहिए और खिलौने विलौने कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माँ चाहिए। तब माँ आएगी, दौड़कर गोद में उठा लेगी। तो जब सुदामा की पत्नी ने पुकारा तो भगवान आधी रात को प्रकट हो गए। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा के शरीर पर हाथ फिराया, उसके सारे घाव ठीक कर दिए और जाते जाते उसके शरीर पर मक्खन लगाकर चले गए, ताकि जब ये जागेगा इसको पता चल जाए कि यहाँ कौन आया था। अपनी निशानी छोड़कर गए हैं, अपनी निशानी छोड़कर गए। आए और गए, आए हैं और चले गए। सुदामा सवेरे उठा, ठीक ठाक देखा कि सारे शरीर पर मक्खन लगा। अपनी पत्नी को जो भजन में बैठी थी उसको हिलाया डुलाया, कहा जाको हे प्राण प्यारी आंखें खोलो। पत्नी ने जब आंखें खोली तो आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या हुआ? सुदामा जी पूछते हैं, हमारे घर में चावल का एक दाना भी नहीं खाने को। अब तू ये बता, इतना मक्खन कौन लेकर आया, कहाँ से लेकर आया और मेरे शरीर पर इतना मक्खन किसने लगाया? तो सुदामा की पत्नी सुशीला, कई शास्त्रों में उसका नाम सुशीला है, कहीं वसुंधरा, कहीं तो उसको सुशीला नाम है, कहीं कहीं उसका वसुंधरा नाम है। चलो जो भी नाम है तो पत्नी सुदामा की। पत्नी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं माखन पड़ोसियों से मांग कर ले आई, लेकिन आपके घाव कहाँ गए? इतना खून निकला हुआ था, हड्डियां टूटी हुई थी, वो कैसे जुड़ गई? और आप गए थे राजा के पास? कहा राजा के सैनिकों ने तो मेरी हड्डियां ही तोड़ दी थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। तब सुदामा की पत्नी ने कहा कि हड्डियां जोड़ी हैं श्री कृष्ण ने, शरीर को स्वस्थ किया है बांके बिहारी जी ने। और जाते जाते वो अपनी प्रेम की निशानी आपके शरीर पर लगाकर चले गए।
कि हे सुदामा, मैं तेरा यार हूँ, तेरा मित्र हूँ, दुख में तकलीफ में मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे घर आ चुका हूँ, अब तेरी बारी है, तू भी मेरे पास आ जा। तो सुदामा की पत्नी कहती है, मैं नहीं कहती कि आप वहाँ जाओ, परंतु जिसने आपका इतना कुछ किया, क्या उसको धन्यवाद देने नहीं जाओगे? क्या उसका शुक्र अदा करने नहीं जाओगे? धन्यवाद देने तो जाओ, शुक्र अदा करने तो जाओ। तब सुदामा जी जाने लगे। पड़ोसियों से चावल मांग कर लाई पत्नी, उसने चावल मांग दिए कि मित्र के पास खाली हाथ मत जाना, ये खाने को देना। सुदामा जी ने कहा, कितने भोजन ग्रहण करता है वो, क्या मेरे चावल खाएगा? कहा, जब प्रेम से भेंट करोगे तो खा लेगा, इसमें हमारा प्रेम छुपा हुआ है, इसमें हमारा प्रेम छुपा है, जरूर खा लेगा, जरूर ग्रहण कर लेगा। सुदामा जी अपने घर से चल दिए और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कोई मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है तो मैं पता नहीं कितने कदम उसकी ओर चला जाता हूँ। तो प्यारे भक्तों, सुदामा जी अपने घर से निकले थे और उसी समय रास्ते में नदी आ गई, और नदी को कैसे पार करेंगे? नदी तो सुदामा जी पार नहीं कर सकते, तो सोचने लगे नदी कैसे पार करूं। तभी भगवान श्री कृष्ण रूप बदल कर आ गए, दूसरा रूप धारण करके आ गए। मुरली मनोहर नाम रख लिया, मुरली मनोहर, रूप बदल लिया दूसरा, और किश्ती लेकर आ गए बांके बिहारी जी किश्ती लेकर। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। अगर बाबा नानक जहाज लेके आ गए, या आज श्री कृष्ण किश्ती लेकर आ गए, जबरदस्ती तो नहीं बिठा सकते। ज्यों ज्यों कथा आगे बढ़ती है, शोर शराबा बढ़ता चला जाता है, और शोर करते हैं तुम्हारे प्यारे प्यारे बाल गोपाल, जिनको तुम अपने साथ लेकर आए हैं। तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने बच्चों को साथ लेकर आए, कि उन्हें चुप कराएं, ताकि कथा का एक वातावरण खराब ना हो? ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि मेरा? फर्ज तो ये तुम्हारा बनता है, कथा सुनाने में परेशानी मुझे होगी, कथा का भाव समाप्त हो जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सुदामा को कहा, तुम्हें कहाँ जाना है? सुदामा ने कहा, जाना तो उस पार है, चलो बैठो मेरी किश्ती में। सुदामा ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, हमने जितनों को पार लगाया है सबको फ्री में पार लगाया। लखा कर गए लखा ने कर जाना, बाबा जी तेरा नाम जपते। क्या करके? ये तुम बोलोगे अपनी जुबान से, क्या करके तरे वो? जोर से बोलो, और जोर से। नाम जप के, जिसके लिए मैं पिछले 7-8 दिन से कह रहा हूं। लखा करके
लखा तर के लखा ने तर जाना, बाबा जी तेरा नाम जप के, नाम तो तुम्हें जपना पड़ेगा, इससे भी तुम्हारा पीछा छूटेगा, सिमरन तुम्हें करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को पकड़ा, किश्ती में गिरा लिया, कहा जब हम तुम्हें कह रहे हैं हम तुमसे कोई पैसे नहीं लेंगे तो बैठो हमारी किश्ती में। सांवरिया ले चल पर दी पार, सांवरिया ले चल पर दी पार, सांवरिया ले चल जब किश्ती बीच में चली गई, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कहाँ जाना है, पहचान तो नहीं पाए सुदामा। सुदामा जी बैठे बेचारे चावल की पोटली, भक्त भगवान को कभी नहीं पहचान पाता, न कभी पहचान पाएगा जब तक परमात्मा उसको खुद ना बताए कि मैं परमात्मा यहाँ हूँ, वो खुद ना पहचान कराए तब तक नहीं पहचान सकता। सुदामा जी बोले मुझे द्वारिका जाना है। बांके बिहारी जी कहने लगे मैं भी द्वारिका का रहने वाला हूँ, यहाँ किश्ती चलाता हूँ, घूमता फिरता यहाँ आ जाता हूँ, हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। सुदामा जी ने कहा ठीक है, मुझे रास्ता भी नहीं पता, दोनों चले। एक दिन चले पैदल, रात हो गई, रात को एक पेड़ के नीचे सो गए। श्री कृष्ण भगवान ने सोचा ये तो ऐसे तो ये पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि इसका शरीर तो बहुत कमजोर है, अगर कल भी पैदल चले तो बेहोश ही हो जाएगा, फिर ये पहुंचेगा कैसे। तो अपनी योग माया को आदेश दिया प्रभु ने, अपनी योग माया से सब कार्य श्री कृष्ण भगवान ने किए। अपनी योग माया से आदेश, योग माया को आदेश दिया और कहा कि हम दोनों को द्वारिका पहुंचा दो। योग माया ने द्वारिका पहुंचा दिया। सवेरे सुदामा जी उठे, पूछते हैं ये कौन सा नगर है।
कहा यही तो है द्वारिका। कहा इतनी जल्दी आ गए? कहा इतनी जल्दी नहीं आए महाराज, कई दिनों से पैदल चल रहे हैं। कहा एक दिन पैदल चले हम, श्री कृष्ण तो चलिया है। कहा एक दिन कौन कहता एक दिन, कई दिन चले हम। तुम्हारी हो गई बुद्धि भ्रष्ट, तुम्हें नहीं याद रहता कुछ भी। 5-6 दिन हो गए हमें पैदल चलते हुए। सुदामा जी ने सोचा क्या पता दिमाग खराब हो ही गया हो, कई दिनों से भोजन नहीं किया। कुछ उस राजा के सैनिकों ने भी खूब पीटा था, क्या पता दिमाग खराब हो ही गया हो। कहा ठीक है द्वारिका जी को आना था, आ गए। अब तुम ये बताओ यहाँ के जो राजा है श्री कृष्ण, वो कहाँ मिलेंगे? कहा ये जो गली है ये सामने सीधे राज दरबार में वहीं जा रही है, वहां द्वारपाल खड़े हुए मिलेंगे, उनसे आज्ञा लेकर अंदर चले जाना और वहीं द्वारिकाधीश बैठे होंगे, उनसे मिल लेना, बात कर लेना। लेकिन ये नहीं पता कि जिससे मिलने को कह रहे हैं वो पास ही तो खड़ा है। इस जीव की यही तो कमजोरी है, जिसको वो ढूंढने चला वो उसके पास ही है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना हूं काशी ना हूं कैलाश, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। जिसकी तलाश तुम जगह जगह करते हो तुम्हारे ऑलरेडी पहले से ही तुम्हारे पास है। सिर्फ क्या करनी है, पहचान करनी है। जिसने पहचान कर ली वो साधु बन गया, और जिसको पहचान नहीं वो संसारी है। संत में और संसारी में क्या अंतर? केवल इतना, जिसने पहचान की वो संत है, जिसने पहचान नहीं की वो संसारी है। इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। सिर्फ पहचान का फर्क है। अभी भी सुदामा नहीं समझे कि ये मेरे पास ही है और जो रास्ता बता रहा है ये वही है जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ। तब कहा मुझे भी आज्ञा दो, मैं अपने घर जाऊं, आप जाओ द्वारिकाधीश के पास। सुदामा को अपने हृदय से लगाया मुरली मनोहर ने, चरण स्पर्श किए। मुझसे कोई भूल हो गई हो, तुम्हें यहाँ लाने में अगर कोई कष्ट हो गया हो या कोई ऐसी बात कही गई हो जिससे तुम्हारा हृदय दुखी हुआ हो, मुझे क्षमा कर देना। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मुझे तुम्हारे चरण धोकर पी लेने चाहिए। मुझे द्वारिका का रास्ता भी नहीं पता था और तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मुरली मनोहर जी चले गए। गोलोबान के बिहारी लाल आगे गए। सुदामा जी आगे खड़े हैं द्वारपाल। द्वारपालों से सुदामा जी क्या बोले? देखो देखो ये गरीबी देख लो मेरी, ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच के मैं आस करके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच के मैं आस करके आया हूँ।
तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नजर में है पगड़ी, नगन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर में है पगड़ी, नगन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। मिलने सदा नसीब आ गया है, मिलने सदा नसीब आ गया है। अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, दर्द सुदामा करीब आ गया जाते हैं प्यारे भक्तों, जाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रणाम प्रभु। बांके बिहारी जी बोले, कहो द्वारपाल क्या संदेश लेकर आए हो? बाहर एक दीनहीन व्यक्ति खड़ा है, ऐसा लगता है उसके ऊपर किसी ने बहुत अत्याचार किया है, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बना हुआ है और लगता है कई दिनों से उसने भोजन भी ग्रहण नहीं किया, परंतु आपसे मिलने की बार बार जिद कर रहा है, आपसे मिलने की वो बार बार हट कर रहा है, जिद कर रहा है। और कहता है मैं उनके द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बचपन का बाल्यकाल का सखा हूँ। श्री कृष्ण हंसे हैं, कहा अगर वो हमारा सखा है, हमारा मित्र है, तो उसने अपना कोई नाम भी तो बताया होगा। और द्वारपाल ने कहा कि भगवान उसने अपना नाम बताया है। क्या नाम बताया है प्रभु? उसने अपना नाम क्या बताया है? सुदामा। सुनते ही दौड़े चले
रास्ते में दास दासियां आ रहे थे, उनसे भी टकराए। मुकुट कहीं गिरा, बाल खुले हुए हैं, पागलों जैसी हालत हो गई और चिल्लाते हुए जा रहे, सुदामा सुदामा सुदामा, मेरे प्यारे सखा, मेरे प्यारे मित्र, हे सुदामा, हे सुदामा, हे सुदामा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भगवान की जो महिमा है वो उसके भक्तों से है, वरना उसको कोई नहीं पूछता। इतना बड़ा परमात्मा किसी के वश में नहीं आता, लेकिन भगत के वश में हो जाता है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। सुमिर दे गाने चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा ऐसा सिमरन करना तुमने, ऐसा भजन करना कि भगवान भी क्या हो जाए, पागल हो जाए। बड़ा कहते हैं लोग छलिया है, छिटिया है। आज कहाँ गया छल कपड़ा, निकाल दिया सारा सुदामा ने बाहर, करके दिखाई छल कपड़ा। 16 कला संपूर्ण है, दिखाए अपनी कला 16 सुदामा को। जब सच्चा प्रेमी द्वार पर आता है तो भगवान भी पागल हो जाता है। ये मेहमान कैसा अजीब आया है, ये मेहमान कैसा अजीब आया है, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आया है, ये मेहमान कैसा अजीब आया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, आंसुओं से सामने बिठाए, आंसुओं से सामने बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, आंसुओं
सामने बुलाएगा कितना रोई रोई कहाँ से कितना रोई रोई कहाँ से कन्हैया इतना रोया रोया सुना के कन्हैया इतना रोया रोया बराबर में अपने सुदामा बिठाए सामने बुलाए ना घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, घबराओ मत मेरे प्यारे मेरे मित्र, तुम मेरे पास आ गए हो, मेरी शरण में आ गए हो, तेरा सारा दुख दर्द अब मेरा है। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, खुशी का समा खुशी का समय खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, 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 हरे कृष्णा बोलो बाबा बिहारी लाल की तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, आज बोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया ठाकुर, तुम शरणाई आया। ठाकुर की शरण में अब आज सुदामा जी आ गए हैं। अनबोलत सुदामा जी कहेंगे नहीं कुछ, अनबोलत मेरी बिरथा, बिरथा मतलब मेरी व्यथा, मेरा दुख जाना। जिनके मार मार कर बताने की भगवान को कोई जरूरत नहीं पड़ती, बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। सुदामा ने कुछ भी ना कहा और श्री कृष्ण ने बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया। चावल छुपाने लगे सुदामा जी, भगवान चावलों का भोग लगाने लगे। ये चावलों का भोग है, ये भगवान को लगाया जा रहा है। यही चावलों का प्रसाद आज आपको बांटा जाएगा, अपने घर लेकर जाना। ये थोड़ा थोड़ा इसको घर में प्रसाद बनाना, भगवान को भोग लगाकर खुद भी खाना, दूसरों को भी खिलाना। पहली मुट्ठी चावल की भगवान श्री कृष्ण ने खाई। इस लोक की पूरी सुख संपत्ति सुदामा के पास चली गई। बोलो श्री कांके बिहारी लाल की। दूसरी मुट्ठी खाई है, तीन लोक की, स्वर्ग तक का, ब्रह्म लोक तक का सारा सुख वैभव सब कुछ सुदामा के पास चला गया। बोलिए श्री कांके बिहारी लाल की। तीसरी मुट्ठी चावल की खाने लगे। विष्णु लोक
जो भगवान विष्णु का है और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण कि आज जो भगवान है वो सुदामा होगा। सुदामा इस जगत का क्या हो जाएगा? भगवान। आज सुदामा परमात्मा ही बन जाएगा। बस मेरे पास जो है मैं परमात्मा हूं तो इसको परमात्मा ही बना देता हूं, सारा जगत किसी की पूजा करेगा। लेकिन रुक्मणी जी ने देखा कि ये तो ठीक नहीं है, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। ये अपने मित्र के प्रेम में, अपने भक्त के प्रेम में इतने पागल हो चुके हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब ये सारा कुछ भगवान जी इनको बना देंगे और मैं हूं भगवान की पत्नी, मेरा क्या होगा? वहां थोड़ा सोच में पड़ गई कि बहुत दे दिया, ये चीज थोड़ी रहने है। तब तीसरी मुट्ठी चावलों की रुक्मणी ने छीन कर खुद खा ली। बोलो लक्ष्मी माता की, रुक्मणी माता की। श्री कृष्ण भगवान ने कहा जिसका खाते हैं उसका देना पड़ता है। तुम फ्री में किसी का कुछ नहीं खा सकते। जो लोग भंडारे का नाम सुनते ही दौड़ पड़ते हैं, एक बार बता दो बस कहां हो रहा भंडारा, चाहे यहां से 5 किलोमीटर चाहे यहां से 5 किलोमीटर दूर कहीं हो रहा हो, बस एक बार बता दो कि भंडारा हो रहा है। और देखना, बात कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन मजाक में कह देते हैं, हंसी में। भंडारा खाने वो महान आत्माएं पहुंच जाती हैं जो एक दिन भी कथा में शक्ल नहीं दिखाते थे। कहनी नहीं चाहिए बात लेकिन मजाक में। तो जब तुम भोजन ग्रहण करने भंडारे में आ सकते हो, तुम सत्संग में भी आओ, कथा में भी आओ, परमात्मा का नाम भी सुनो। एक गांव में कथा करने पहुंचे, शहर में, गांव में शहर था। वहां बैठे 10 लोग कथा सुनने के लिए। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, 10 से 11वां न कोई आया और इतना बड़ा शहर है। तो किसी ने आकर सलाह दी कि पिछली बार जब यहाँ भागवत हुई थी, वृंदावन से कथा करने आए थे महात्मा, वो रोज भंडारा करते थे यहाँ। आप लोग अनाउंसमेंट कर दो कि कल कथा के बाद यहाँ भंडारा है। हमने अनाउंसमेंट कर दी, गांव में, पूरे गांव में, शहर में मुनादी करवा दी कि इतने बजे से इतने बजे तक कथा है और फिर भंडारा का प्रोग्राम। इतनी भीड़ इकट्ठी हुई वहां, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, लोगों को संभालना मुश्किल हो गया वहां और कथा सुनानी मुश्किल हो गई। फिर मैंने अनाउंसमेंट की, मैंने कहा आज तो खाली है ये भंडारा, कल से भंडारा बंद है यहाँ। जो वो 10 लोग यहाँ बैठे थे कथा सुनने वाले, हम उन्हीं को कथा सुनाएंगे। ये बाकी जो पेट के पुजारी यहाँ आए हैं, एक भैंस, एक गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, खच्चर, अपना पेट तो पशु भी, जानवर भी भर लेता है। तुम तो मनुष्य हो, तुम क्या कर रहे हो? ये क्या सिर्फ पेट भरना ही? बस पेट भर गया, ना अगली बात सोचनी ना समझनी, हो गया काम। ऐसा नहीं है।
तो रुक्मणी को श्री कृष्ण कहते हैं जो जिसका खाते हैं उसका देना पड़ता है। तुमने सुदामा के चावल खाए, अब इसके बदले में दो इसको कुछ। और जहां भी मेरी आपसे प्रार्थना, कहीं भी तुम भंडारा ग्रहण करने जाओ, वहां भगवान की मूर्ति होगी, दान पात्र होगा, या कोई व्यक्ति जो भंडारा दे रहा होगा उसको वहां पैसे देकर, धन या अन्न कुछ ना कुछ वहां देकर जरूर आना है। अगर तुमने वहां उस भंडारे में खाया तो वहां कुछ ना कुछ देकर आना, इससे तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। साहिब जी यहाँ ना कितने बच्चे शोर कर रहे हो, बोलिए बांके बिहारी राज की। रुक्मणी ने कहा तीसरी मुट्ठी चावलों की हमने खाई है तो हम सदा सुदामा के घर में विराजमान रहेंगे, सुदामा को कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। कुछ दिनों तक सुदामा जी द्वारिका में रहे और फिर अपने घर आए, बिन मांगे ही भगवान श्री कृष्ण ने उसको सब कुछ दे दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, ये सुदामा की कथा है, ये सुदामा का चरित्र है। जो भक्त सुदामा जैसा प्रेम भगवान श्री कृष्ण से करते हैं, सुदामा जैसा नाम जाप करते हैं और वैसा ही विश्वास प्रभु पे रखते हैं, भगवान उनकी सब मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं और उनको दर्शन देते हैं, अपना प्रेम देते हैं। जिस प्रकार सुदामा का कल्याण किया ऐसे ही सबका कर देते हैं। इसके बाद देखो, आज कथा का 7वां दिन है। अब ये कथा विश्राम की ओर जाएगी। थोड़ी बहुत और कथा बची है, फिर आप सभी भागवत जी को नमस्कार करेंगे और कथा को विश्राम होगा। बोलिए सच्चे दरबार की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में शामिल हो गए। पांडव जीत गए और कौरव हार गए। युधिष्ठिर को राजा बना दिया। युधिष्ठिर राजा बन गए और फिर भगवान वापस द्वारिका जब आए, द्वारिका में आकर भगवान ने देखा कि मेरे ही कुल के, मेरे ही खानदान के, मेरे ही कुल के जो लोग हैं वो पापी हो गए हैं, अधर्मी हो गए हैं। मैं पापियों का नाश करता रहा बाहर और पापी पैदा हो गए मेरे ही घर में। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि इनका विनाश करना जरूरी है, इन पापियों का विनाश करना भी जरूरी है। तो भगवान ने एक लीला रचाई। द्वारिका में कुछ साधु सत्संग करने के लिए आए और जब वो सत्संग कर रहे थे तो वहीं यादव कुल के बालक खेल रहे थे। श्री कृष्ण भगवान के वंश के बालक खेल रहे थे। उन बालकों को शरारत सूझी। उन्होंने क्या किया, एक बच्चे के पेट पर लोहे की कोई चीज बांधकर उसको औरतों के कपड़े पहना दिए और इतना बड़ा घूंघट निकालकर जो संत सत्संग कह रहे थे उसके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि गुरुदेव आप तो अंतर्यामी हैं, बताइए इस स्त्री को पुत्र होगा कि पुत्री? उस साधु ने देखा ये तो हमारा सत्संग का सारा रस समाप्त कर दिया गया। कहा, हे बालकों, ये स्त्री नहीं है, ये बालक ही है, तुम्हारे जैसा ही ये बालक है और तुम्हारे कारण हमारा जो सत्संग का रस था, हमारा जो आनंद था सत्संग का, ये समाप्त हो गया है। तुम्हारे कारण हमारा ये सत्संग का रस समाप्त हो गया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, यहाँ से वो चीज जन्म लेगी जो तुम्हारे सारे कुल का सर्वनाश कर देगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। तुम्हारे सारे कुल का नाश कर देगी वो चीज यहाँ से जन्म लेगी।
वो बालक डर गए, भागने लगे। वो लोहे की चीज पेट से ही चिपक गई, उतारने से भी ना उतरे। फिर श्री कृष्ण भगवान के नाना उग्रसेन जी महाराज के पास गए, जाकर उनको सारी बात बताई। उग्रसेन जी महाराज जी को भी बुद्धि नहीं आई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है बुद्धि उल्टी दिशा में काम करना शुरू करती है। किसी ने भी श्री कृष्ण भगवान से नहीं पूछा। भगवान श्री कृष्ण चाहते ही नहीं थे कि कोई उनके पास आए और कोई पूछे। उग्रसेन जी महाराज नदी के किनारे लेकर गए। उस बालक को एक मोटा सा पत्थर उठाया और उसको रगड़ कर उसका रेत बना दिया, चूर्ण बना दिया और सारा रेत और चूर्ण नदी में फेंक दिया। एक छोटी सी तीखी सी नोक बच गई, वो भी नदी में फेंक दी। दस 15 मिनट की कथा है, बस हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। बैठे रहो, जाने की जरूरत नहीं है। बोलिए बात के भी हमारी गाल। अब जहां वो चूर्ण गिराया था उससे घास पैदा हुई और ऐसी घास पैदा हुई कि अगर वो शरीर को स्पर्श करे तो शरीर के अंग को काट देती है। इतनी तीखी घास पैदा हुई और जो एक छोटी सी नोक बची थी उसको मछली ने निगल लिया। मछली को शिकारी पकड़ कर ले गया। शिकारी जब मछली खाने लगा तो उसके पेट से वो नोक, तीखी नोक निकल गई। उसने अपने तीर के, धनुष के तीर के आगे लगाई। कि जब शिकार करने के काम आएगी, ये तो बड़ी तीखी है। जब इतना काम हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में सभा बुलाई और कहा ये अब द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए हमें कोई और स्थान ढूंढना चाहिए रहने के लिए। ये डूबने वाली है द्वारिका। जिनको बचाना था उनको कहा तुम्हें अर्जुन ले जाएगा। अर्जुन को मैंने संदेश दिया है, अर्जुन आएगा और तुम्हें हस्तिनापुर ले जाएगा। जो पापी थे, अधर्मी थे, दुष्ट थे, जिनको मारना था उनको कहा तुम मेरे साथ चलो। पूछने लगे वो कहाँ चलेंगे, कहा कहीं नया स्थान बनाएंगे। जब सब तैयार हो जाएगा फिर बाकी बचे हुए लोगों को भी बुला लेंगे। जितने भी पापी थे, अधर्मी थे, उन सबको श्री कृष्ण और बलराम दोनों उस नदी के किनारे लेकर आ गए। उन दुष्ट पापियों ने वहीं बैठकर श्री कृष्ण भगवान के सामने ही मदिरा पान किया, शराब पी, जुआ खेला और नशे में धुत हो गए। और श्री कृष्ण भगवान ने कहा चलो तुम अब नदी में स्नान कर लो। तो उन्होंने नदी में छलांग मारकर स्नान करने लगे तो अपनी योग माया उनके ऊपर छोड़ दी। योग माया ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी और जो घास उस चूर्ण से पैदा हुई थी, उस रेत से पैदा हुई थी, वही घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे की हत्या करने लगे। बलराम जी रोकने लगे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, इनकी रक्षा नहीं करनी है। ये संतों का सत्संग नहीं होने देते, ये कथा नहीं होने देते, सत्संग नहीं होने देते, संतों की वाणी नहीं सुनते। ये पापी हैं, अधर्मी हैं और इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, इनका मर जाना ही ठीक है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ऐसा व्यक्ति धरती पर बोझ ही होता है।
जो ना सत्संग कथा परमात्मा का नाम क्या करेगा, वो पशुओं की तरह जी रहा, सवेर का खाया, दोपहर का खाया, रात का खाया, सो गया। ये काम तो एक जानवर भी कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं इससे अच्छा मरने दो इनको, इनकी कोई रक्षा नहीं करनी। तुम किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखो, कृष्ण और बलराम नदी के किनारे पर खड़े और वो एक दूसरे को मार रहे हैं। सारे मर गए, नदी सबको बहा कर ले गई, जितना खून बहाया था सब बह गया नदी में। अब बलराम जी कहते हैं अब मेरे लिए क्या आदेश है। कहा ठीक है, अब तुम भी अपनी लीला पूर्ण करो, तुम शेषनाग के अवतार हो, जाओ विष्णु लोग तुम्हारा काम पूरा करो। उसी नदी में जल समाधि ली बलराम जी ने, शेषनाग जी का रूप धारण किया, क्योंकि बलराम जी शेषनाग जी के अवतार हैं। शेषनाग बनकर विष्णु लोक चले गए। बोलिए बलराम भगवान की। इसके बाद ये बड़ी प्यारी कथा है यहाँ पर और बड़े प्रेम से सुनने वाली कथा है। सारी कथा का रस और निचोड़ आपको यहाँ पर बताया जाएगा और बड़ी समझने वाली कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने नदी पार की, धीरे धीरे दिन ढलने लगा, अंधेरा होने लगा। एक पेड़ के नीचे भगवान बैठ गए, पीठ टिकाकर बैठ गए ऐसे, एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रख लिया। अब रात के अंधेरे में वो शिकारी बाहर निकला जिसने अपने तीर के आगे वो नोक लगाई थी जो मछली के पेट से निकली थी। उनको चुप कराओ, उनको पीछे बैठाओ, देखिए क्या हंगामा मचा रखा है। बोलिए बंके बिहारी लाल की है, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यारे भक्तों, बंके बिहारी जी गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो राधा रमण हरि, गोविंद बोलो। अब काम बढ़िया हो जाएगा। जय जय श्री राम। अब तुम शांत रहिए। उनका तो इलाज है, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। उनका तो कर दिया इलाज, तुमने बोलना शुरू कर दिया मेरे पास तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। चुप रहो, बोलो बंके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण भगवान के पांव में अंगूठी है पद्म, और रात के अंधेरे में ऐसे चमकता है जैसे हिरण की आंख चमकती है। उस शिकारी ने देखा कोई हिरण पेड़ के नीचे बैठा है, तो उसने वहीं से तीर चला दिया और तीर जाकर भगवान श्री कृष्ण के पांव में लगा। बोलो बंके बिहारी लाल की। वो शिकारी शिकार उठाने के लिए दौड़ा गया, जाकर देखा आगे श्री कृष्ण भगवान आंखें बंद किए बैठे हैं और उसको देखकर कहते हैं आओ तुम्हारा स्वागत है और मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। उसकी आंखों में आंसू आए और कहा आप द्वारिका के राजा हैं, भगवान हैं, और मैंने आपके चरणों पर तीर चलाया। जिन चरणों पर मस्तक रखना चाहिए, जिन चरणों की सेवा करनी चाहिए, उन चरणों पर तीर चला दिया। मैं पापी हूँ, अधर्मी हूँ, मुझे अभी किसी समय मृत्यु आ जाए। भागवत में लिखा है वह शिकारी रात के समय इतने जोर जोर से रोने लगा कि जंगल के जो पशु हैं, पक्षी हैं, उसका विलाप सुनकर जागृत हो गए। इतने जोर से रोया।
तब बांके बिहारी जी कहते हैं शांत हो जाओ, कुछ भी होता है हमारी इच्छा से होता है, और हमारा और तुम्हारा तो पिछला संबंध है। वो शांत होकर पूछता है पिछला क्या नाता है? कहा पिछले जन्म में हम श्री राम थे और तुम सुग्रीव के भाई थे, नाम था तुम्हारा बाली। सुग्रीव और तुम्हारी दोनों की शक्ल एक जैसी थी, तब हमने छिपकर तुम्हें तीर मारा था। और कर्मों की गति है, कर्म गति टारे नहीं करी, उस कर्म का परिणाम ये निकला कि तुम शिकारी बन गए और हम कृष्ण बन गए। पहले हमने तीर चलाया था और आज तुमने तीर चलाया, बात बराबर हो गई, हिसाब पूरा हो गया। ये कर्मों का संबंध है। कोई दुख आए, गरीबी आए, बीमारी आए, कुछ भी हो, ये पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ऐसा होता है। और अपने अपने कर्म हैं, कोई किसी के कर्म ले नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में ले कर्मी आपको अपनी गिरने लेके दूर, ये तो अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने कर्म हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुमने हमारे चरणों पर तीर चलाया है, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। और अब तुम मांस मदिरा का त्याग करो, मांस मदिरा का सेवन मत किया करो और मेरे नाम का जाप किया करो। जब तेरी मृत्यु होगी तो तेरी आत्मा को लेने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। अब तुम्हारा कोई दोबारा जन्म नहीं होगा। देखो कितनी कृपा की। जब तुम शरीर पूरा करोगे तुम्हारी आत्मा को लेने के लिए मैं अवश्य आऊंगा और अब तुम्हारा कोई दोबारा जन्म नहीं होगा। तथास्तु, कल्याण हो तुम्हारा। वो शिकारी भगवान के चरणों में प्रणाम करके चला गया। अब जिनको वृंदावन में भेजा था उद्धव जी, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे घटना घटित हो गई है, वो वहीं जंगल में पहुंच गए। इतना बड़ा भयानक जंगल है और हे कन्हैया, हे माधव, हे कृष्ण, कहाँ है आप? हे गोविंद, हे मेरे प्रभु, कहाँ है आप? उद्धव जी जोर जोर से चिल्लाते हुए सारे वन में भ्रमण कर रहे हैं। अब सारी रात ढूंढते रहेंगे, कभी भी ना मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने लीला रचाई, अपने शरीर से खुशबू छोड़ दी, सुगंध प्रकट की और सीधी उद्धव तक पहुंच गई। उद्धव के नाक में जब सुगंध गई तो उसने पता लगा लिया कि भगवान कौन सी दिशा में और कहाँ है। वो दौड़ा दौड़ा उसी तरफ चला गया और जाकर देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान